Good morning, everyone. How are you? Hope so you all are fine. Today we will discuss about modals. Modals होते क्या हैं? Modals जो है एक एक्जुलरी वर्ब है. कैसे यूज करते हैं? जैसे हम ईजेएमआर का यूज करते हैं. ईजेएमआर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं. बट जो मोडाल्स हैं वो जो मेन वर्ब होती है उससे पहले हम यूज करते हैं. और एक इस रूल का हमें हमेशा रूल फॉलो करना होता है कि जैसे हम जो भी मोडाल्स यूज करते हैं एज ए एक्जुलरी वर्ब ये यूज होते हैं. मोडाल्स होते कौन से हैं? जैसे विल है, सेल है, कैन है, कुड है, मे, माइट, ये सारे हमारे मोडाल्स वर्ब हैं. मेन वर्ब से पहले हम मोडाल्स का यूज करते हैं. और मोडाल्स से पहले हम हमेशा जैसे कोई भी मोडाल्स मान लें हमने कैन यूज किया, कुड यूज किया या मे यूज किया है, हमने माइट यूज किया है, मस्ट यूज किया है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. उसके बाद मोडाल्स के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कभी भी जैसे हमारे एरर और करेक्शन आते हैं, हमारे एरर करेक्शन में यही वो एरर देते हैं कि मोडाल्स के बाद मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करके दे दी. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करके दी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करके दी या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी. बट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी मोडाल्स के बाद. अब हमने ये तो पता कर ही लिया जैसे कैन है, कुड है, मे. कैन का पास्ट टू कुड, मे का पास्ट टू माइट. मॉडल्स कैन हैव मोर देन वन फंक्शन. ये नहीं है कि वही जैसे कैन का यूज है हम अब करेंगे कैन का यूज. और कैन के यूज में कैन कहाँ पर यूज होता है? कैन टू शो एबिलिटी, एबिलिटी को शो करने के लिए. एबिलिटी क्या होती है? जैसे क्षमता को शो करने के लिए कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ. जो कैन है, जो कैन का हिंदी मीनिंग होता सकना. क्या होता है? सकना, कि हम क्या कर सकते हैं. आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हो. आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, मैं 5 लैंग्वेज बोल सकता हूँ. ठीक है, तो मॉडल जो है एबिलिटी, जो कैन है एबिलिटी शो करता है. एबिलिटी इज द स्किल और कैपेसिटी टू डू एनीथिंग. कैन यूज यूज टू डिनोट एबिलिटी. एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ये देखेंगे कि ही कैन ड्राइव ए कार, वह एक कार चला सकता है, ये उसकी एबिलिटी है. ठीक है, राम कैन लिफ्ट ए हैवी लोड. मोहन कैन टाइप, मोहन टाइप कर सकता है. आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेज. अब हमने इस जो ये एग्जाम्पल दिए हैं इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि देखो जैसे हमने यहाँ पर कैन यूज किया, यहाँ पर भी हमने कैन यूज किया. कैन के जस्ट बाद वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. ओके, तो हमने देखा कि कैन का यूज कहाँ होता है? कैन का यूज होता है एबिलिटी को शो करने के लिए. दूसरा कैन का यूज होता है पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी थी कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारी क्षमता जो है. पॉसिबिलिटी है संभावना, कि जैसे मान लो वह आ सकता है, किसी के आने की संभावना है या कुछ घटित होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है. ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं. इट इज ए गैस, जब हम कोई गैस करते हैं, अजम्पशन लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि एनीथिंग वेदर इट विल टेक प्लेस और नॉट, कि ये चीज हैपन होगी या नहीं होगी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइट, मे, कैन और विल. जो पॉसिबिलिटी के लिए है हमारे 4 मॉडल्स हैं. देखो पॉसिबिलिटी के लिए माइट से भी हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि ये हो सकता है, जैसे इट माइट रेन टुडे. मे, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे. ठीक है, विल, ये चारों मॉडल्स हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं. बट इनमें डिफरेंसेस क्या है हम ये देखेंगे. दीज मॉडल्स एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी. लिस्ट पॉसिबिलिटी इज शोन बाय माइट. अगर किसी कार्य के होने के कम चांसेस है, पॉसिबिलिटी संभावना कम है, लिस्ट है कम है, तो हम माइट का यूज करेंगे. और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम विल का यूज करेंगे. कैन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देन मी. वैसे
अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो हम उसके लिए मे का यूज करते हैं। कैन एक्सप्रेस स्ट्रोंगर पॉसिबिलिटी देन मे, बट कैन का यूज हम मे से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी संभावना है तो उसके लिए करते हैं। इफ यू डोंट टॉक अबाउट डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी देन जनरल मे इज यूज, बट अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, आने के चांसेस ज्यादा हैं किसी के, या किसी इवेंट के हैपन होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे हम चारों में डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे। विल, विल का यूज, इंडिया विल विन द मैच टुडे, इंडिया विल विन द मैच टुडे, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आज इंडिया मैच जीत सकता, तो हमने विल का कि जीतेगा। कैन, इंडिया कैन विन द मैच टुडे। मे, इंडिया मे विन द मैच टुडे। माइट, इंडिया माइट विन द मैच टुडे। लिस्ट पॉसिबिलिटी, जब संभावना कम होती है तो हमने ये देख लेना है कि मोस्ट, जब पॉसिबिलिटी है ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है तो मे का यूज करेंगे, और लिस्ट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज करेंगे। एज वी गो डाउन फ्रॉम टू द पॉसिबिलिटी डिक्रीज। परमिशन, अब जो कैन का यूज है हमने दो जगह देखा कि हम एबिलिटी को शो करने के लिए और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। थर्ड कैन का यूज कहाँ होता है? परमिशन, किसी से हम परमिशन लेते हैं किसी काम को करने की या फिर कुछ चीज मांगने की, हम परमिशन लेते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं। फॉर आस्किंग परमिशन वी मेनली यूज मे और कैन। यहाँ पर भी परमिशन के लिए भी हम मे का यूज और कैन का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मे और कैन में डिफरेंस क्या है। मे इज यूज ए फॉर्मल सिचुएशन, जैसे आप स्कूल में हो तो आपने देखा होगा कि आप स्कूल में जब टीचर से फॉर वाटर के लिए परमिशन लेते हैं, वॉशरूम के लिए परमिशन लेते हैं, तो वो फॉर्मल परमिशन है। ठीक है, तो हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन, अंदर आने के लिए, मे आई गो फॉर वॉशरूम। मे इज यूज फॉर ए फॉर्मल सिचुएशन और रिलेशनशिप एंड इज ए पोलाइट वे। अकड़ के थोड़ा बोलते हो कि मैं जा सकता हूँ, नहीं, पोलाइट वे। इट इज यूज व्हेन देयर इज ए गैप इन द रिलेशनशिप लाइक पेरेंट चिल्ड्रन टीचर स्टूडेंट एक्स्ट्रा। मे आई कम इन सर, ओके। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, वहां हम मे का यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए। किसका यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए? मे का यूज करते हैं। कैन इज यूज्ड व्हेन द सिचुएशन और रिलेशनशिप इज इनफॉर्मल, मान लो अनौपचारिक। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो और लेस गैप इन द रिलेशनशिप लाइक फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर एक्स्ट्रा। कैन आई गो नाउ महेश, क्या महेश अब मैं जा सकता हूँ? मान लो आपको अपने फ्रेंड से पेन लेना है, ठीक है, या आपको अपने फ्रेंड से स्कूटी मांगनी है कहीं जाने के लिए, तो क्या बोलोगे आप? कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर पेन। ये हो गया हमारी इन्फॉर्मेशन, इनफॉर्मल परमिशन। तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं और फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है कैन में और मे में? कि मे का यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए और कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल परमिशन के लिए। ओके, दोनों का एग्जाम्पल है। मे आई कम इन सर, ये फॉर्मल है, और कैन आई गो नाउ महेश अपने फ्रेंड से, या कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेंसिल, ये है इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो परमिशन के लिए मे और कैन दोनों का यूज होता है, बट मे का यूज होता है फॉर्मल के लिए और कैन का यूज होता है इनफॉर्मल के लिए। नेक्स्ट, हमने अब तक थ्री देखे हैं कि कैन का यूज होता है एबिलिटी को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए और परमिशन को शो करने के लिए। हम फोर्थ देखेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए। Although permission and request both fall under asking something, request is less formal than permission. Mainly, three modals are used to make a request. आप देखो रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं और वुड का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज करते हैं। जैसे कैन इज क्वाइट इनफॉर्मल, अभी हमने ऊपर भी किया था कि इनफॉर्मल परमिशन है तो हम कैन का यूज करते हैं। इसी प्रकार रिक्वेस्ट हम इनफॉर्मल कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली कर, तो कैन का यूज करेंगे। वुड और कुड जो है मोर पोलाइट, मेमोरेबल्स एंड सिचुएशन स्पेसिफिक। जो पोलाइट रिक्वेस्ट हम करते हैं तो वहां पर हमें वुड का यूज करना चाहिए। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? वुड यू प्लीज पास द सैलेड, कुड यू लैंड मी 10,000 एज आई हैव टू पे माई EMI। तो यहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट जब करते हैं तो कैन
वुड और कुड का यूज करते हैं। अगला है ड्यूटी या एडवाइस के लिए। फॉर एक्सप्रेसिंग ड्यूटी वी यूज मस्ट, शुड और ought टू। जैसे अब मैंने वैसे कैन लिया था, बट कैन के अकॉर्डिंग इसमें जैसे हम कर रहे हैं कि जैसे परमिशन के लिए, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए, हम सारे ही मॉडल्स का कि इनमें डिफरेंसेस लेके हम चल रहे हैं कि जैसे ड्यूटी और एडवाइस के लिए कौन से मॉडल्स यूज होते हैं, मस्ट, शुड और ought टू। अब हम इनमें क्या देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, हमें कहाँ पर मस्ट यूज करना है, कहाँ पर हमें शुड यूज करना है और कहाँ पर हमें ought टू यूज करना। इन तीनों ही जो ये मॉडल्स दिए हुए हैं, इनका मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग है इनका चाहिए। क्या है इनका? चाहिए के सेंस में हम इनको यूज करते हैं कि जैसे हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई, मान लो आपका फ्रेंड कह रहा है कि मुझे तो आज फीवर लग रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे कि यू शुड गो टू डॉक्टर या यू शुड कंसल्ट टू डॉक्टर, तो आप उसको सजेशन दे रहे हो। बट जब आप किसी को ये बोलते हो कि नहीं आपको तो ये काम करना जरूरी है, नेसेसिटी है, तो वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट का। वहां पर किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। और ought टू का यूज करते हैं हम मोरल ड्यूटीज के लिए। किसके लिए यूज करते हैं ought टू का? मोरल ड्यूटी के लिए हम ought टू का यूज करते हैं। और मस्ट का यूज जो है, हम वैसे ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए मस्ट का यूज करते हैं, बट जो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी हमें करनी नेसेसरी है, टू एक्सप्रेस नेसेसरी, कंपल्सन और प्रोहिबिशन, ठीक है, हम वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। किसके लिए? कि हम जब क्या एक्सप्रेस करते हैं, नेसेसिटी है कोई चीज, कंपल्सन है हमारे लिए, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। और मस्ट का यूज मोस्टली 9th और 10th में तो मस्ट के यूज से रिलेटेड 1 या 2 एग्जाम्पल हमेशा पेपर में देखने को मिलते हैं। Duties also have degree of necessity. It depends upon how pressing the need is. अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके। इफ द रिजल्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस इज हॉरिबल, मस्ट इज यूज। फॉर लेस कंपल्सरी ड्यूटीज, शुड इज यूज। अब इन्होंने जैसे इसमें लिखा कि लेस कंपल्सरी ड्यूटीज, जो हम ओनली सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं किसी को, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। फॉर मोरल ड्यूटीज, ought टू इज यूज। मोरल ड्यूटीज के लिए हमें किसका यूज करना होता है? ought टू का यूज करते हैं मोरल ड्यूटी के लिए। जैसे ought एक्सप्रेस ड्यूटी, इनर कंसाइंस, ए सेंसिबल एक्शन और एडवाइस, इट हैज द सेम सेंस एज शुड। वैसे तो ये किस सेंस में वर्क करता है? शुड की ही सेंस में वर्क करता है। बट मोरल ड्यूटीज के लिए हमें तीनों में डिफरेंस क्या समझना है कि कोई चीज कंपल्सरी है, नेसेसिटी है, तो हम मस्ट का यूज करेंगे। हम ओनली किसी को ऐसे ही चलते फिरते सजेशन दे रहे हैं, तो हम शुड का यूज करेंगे। मोरल ड्यूटीज के लिए हम ought टू का यूज करेंगे। ओके, वी मस्ट पे टैक्सेस। अब देखो हमें टैक्स पे करनी चाहिए, नेसेसरी है, तो हम मस्ट का यूज करेंगे। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कि हमें अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी ought टू स्पीक ट्रूथ, ये एक मोरल ड्यूटी है कि नैतिक कर्तव्य है कि हमें क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। फॉर एडवाइस, शुड, रन एंड मस्ट आर यूज्ड। इफ द एडवाइस इज फोर्सफुल एंड स्पेसिफिक, तो मस्ट इज यूज्ड। इफ इट इज कैजुअल, अगर कैजुअल वैसे ही है तो हम शुड का यूज करेंगे, बट फोर्सफुल है, स्पेसिफिक है, तो हम मस्ट का यूज करेंगे। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर IAS एज यू आर गुड इन जनरल स्टडीज। यू शुड प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, व्हाट शुड आई डू। अब आगे देखो पास्ट एक्टिविटीज। अब तक हमने किया, हमने 5 जैसे हमने किया था कि एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, मोरल ड्यूटीज के लिए, ठीक है, एडवाइस के लिए कौन कौन से मॉडल्स हम यूज करते हैं, ये हमने अभी तक देखा, डिफरेंसेस देखे हमने। आगे है पास्ट एक्टिविटीज। पास्ट एक्टिविटीज के लिए जैसे कैन का पास्ट रूप क्या होता है? कुड होता है। मे का पास्ट रूप माइट। विल का पास्ट रूप वुड। यूज टू आर मॉडल्स दैट एक्सप्रेस पास्ट एक्टिविटीज। कुड यूज फॉर पास्ट एबिलिटी, किसी पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। और कैन का ये पास्ट रूप है। जैसे कोई कह रहा है कि जब मैं 10 साल का था तो मैं अच्छे से स्विमिंग कर सकता था। He could swim when he was 10 years old. He could speak Bengali when he was a kid. जब वो बच्चा था तो वो अच्छे से बंगाली लैंग्वेज, बंगाली बोल सकता था। पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की एबिलिटी शो की जा रही है। Might used to express past possibility. He might reach if he wanted. He might score a century if he played in the Delhi instead of Mohali.
आगे यूज टू भी हम कहाँ यूज करते हैं? अगर कोई पास्ट की हैबिट है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स एंड पास्ट एग्जिस्टेंस। पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे अकस्टम्ड, हम किसी चीज के आदी, तो वहां पर यूज टू का यूज होगा। ही यूज टू सिट ऑन दिस वेरी बेंच, कि भाई वो हमेशा इसी बेंच पर बैठता था। देयर यूज टू बी ए बिग ग्राउंड हेयर, तो यूज टू का यूज कहाँ पे होता है? टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। कहाँ पर? टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। जैसे देयर यूज टू बी गार्डन इन दिस प्लेस लॉन्ग एगो, आई यूज टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। जैसे अब मैं नहीं जाता, मान लो आप ये कह रहे हैं आई डोंट गो नाउ, अब मैं नहीं जाता, बट आप पास्ट की अपनी हैबिट को दिखाना चाहते हैं कि आई यूज टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, तो वहां पर हम यूज करते हैं यूज टू का। क्या यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, यूज टू यूज करते हैं। आगे है वुड, इट इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम काउंटेड नॉट फ्रॉम प्रेजेंट बट फ्रॉम एनी स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। फ्यूचर एक्टिविटी के लिए भी हम विल, सेल और वुड का यूज करते हैं फ्यूचर एक्टिविटीज को शो करने के लिए। आर यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, includes promise, determination, threat, command, etc. related to future time. For planned program which is sure to happen, will is used. अगर आपने कोई प्रोग्राम प्लान किया है, ठीक है, और वो हैपन होना श्योर है, तो वहां पर विल का यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि वैसे हम पहले ही जो हमारी फॉर्मल ग्रामर थी उसमें हम यूज करते थे कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम कौन सा मॉडल्स यूज करेंगे? हम सेल का यूज करेंगे आई और वी के साथ। और जो अदर्स हैं हमारे, जैसे सी है, ही है, सी है, ठीक है, यू है, इनके साथ हम विल का यूज करेंगे। बट अगर हम किसी वर्क को लेकर डेटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है हम कि हम ये काम करेंगे, श्योर है किसी चीज को लेकर, तो हम अब आई और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। इफ द प्रोग्राम इज नॉट फिक्स्ड फॉर ए सर्टेन टाइम, द फ्यूचर वुड इज यूज्ड। सेल इज सेल्डम यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश, ओके, सेल इज सेल्डम यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश। इफ still we want to make a distinction, shall is used for with first person while will is used with second and third person, but it is not in current use। यही बताया मैंने कि मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं करते हम कि हम आई और वी के साथ ओनली सेल का ही यूज करें। अगर किसी वर्क को लेकर हम दृढ़ निश्चय हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं कि श्योर है, तो हम वहां पर आई और वी के साथ भी विल का यूज हम करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। जैसे ही विल बिल्ड द हाउस नेक्स्ट ईयर, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो यहाँ पर हम विल का यूज भी कर सकते हैं कि श्योर है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ओके, अब देखो कुछ जो है, जैसे क्रेज, साहस को शो करने के लिए। डेयर कौन सा मॉडल है हमारा जो क्रेज को शो करने के लिए यूज किया जाता है? डेयर इज यूज टू एक्सप्रेस क्रेज। इट इज यूज नॉट ओनली एज ए मॉडल बट आल्सो एज ए मेन वर्ब। देखो भाई, डेयर के दो यूज होते हैं, एक तो हम इसको मॉडल के रूप में भी यूज करते हैं और दूसरा हम इसको मेन वर्ब के भी यूज करते हैं। जैसे मॉडल है, हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही इनका यूज करते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना इनको, क्योंकि हम किसी भी मॉडल के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे विल है, सेल है, उसके बाद हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी होती है? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो जो ये विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, इनके बाद वर्ब की फॉर्म आती है। ओके, फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की फॉर्म। बट जो डेयर है और दूसरा है हमारा नीड आएगा। दूसरा कौन सा हमारा आएगा? नेक्स्ट नीड आएगा। ये जो दो हमारे मॉडल हैं, ये हम एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। दोनों ही पोजीशन में हम डेयर और नीड का यूज करते हैं। जैसे in both position its meaning is the same. It is mainly used in negative and interrogative sentence. डेयर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? मोस्टली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ही डेयर नॉट एंटर इन माई ऑफिस, उसकी हिम्मत नहीं कि वो मेरे ऑफिस में एंटर करे। ही डेयर नॉट एंटर, तो यहाँ पर देखो एंटर मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर जो डेयर है वो कैसे आया है?
एज ए हेल्पिंग वर्ब आया, मतलब एज ए मॉडल्स यूज हुआ है। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, यहाँ पर भी डेयर एज ए मॉडल्स यूज हुआ है। तो हमने क्या देखा कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने डेयर का यूज किया। नेसेसिटी आगे है कि नीड, किसी चीज की आवश्यकता के लिए, नीड इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। इट इज यूज एज ए मॉडल एज वेल एज ए मेन वर्ब, इसका यूज क्या है, एज ए मॉडल और एज ए मेन वर्ब दोनों तरह से होता है। इट इज मेनली यूज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये भी डेयर की तरह हम इसका भी यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। ही नीड नॉट कम हियर, ही उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हम ये डिफरेंस कैसे जानेंगे कि भाई जो नीड है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ, क्योंकि अगर नीड के बाद क्या है वर्ब की फॉर्म दी गई है, तो हमने अज्यूम करना है कि ये क्या है, हमने मान लेना है कि ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, ये मॉडल्स है, ठीक है। नीड ही स्पीक फर्दर। अब आगे प्रेयर और विश के लिए, फॉर प्रेयर और विशेज ओनली वन मॉडल इज यूज, मे। प्रेयर या किसी के लिए हम विश करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, हम किसी के लिए प्रेयर अच्छी कामना करते हैं, मे यू गेट गुड मार्क्स, तो हम वहां पर मे का यूज करते हैं। अब देखो, अब तक हमने क्या जाना है, कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, एबिलिटीज को शो करने के लिए, परमिशन को और पॉसिबिलिटी को। कुड का यूज करते हैं, कैन का ही पास्ट टू कुड है, पोलाइट रिक्वेस्ट या पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए। मे का यूज हम करते हैं परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और विशेष के लिए। अभी देखो मैंने बताया था ऊपर कि परमिशन, कैसी परमिशन, अगर परमिशन फॉर्मल है तो हम मे का यूज करते हैं, अगर परमिशन इनफॉर्मल है तो हम कैन का यूज करते हैं। इनफॉर्मल के लिए करते हैं कैन का यूज और फॉर्मल के लिए हम करते हैं मे का यूज। तो जो परमिशन है वो समझ आई कि इनफॉर्मल परमिशन है तो हम यूज करेंगे कैन का और फॉर्मल है तो हम यूज करेंगे मे का। माइट जो है पॉसिबिलिटी, देखो पॉसिबिलिटी के लिए कैन का भी यूज है, मे का भी यूज है और माइट का भी यूज है। लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं और उससे भी स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। आगे है मस्ट। अब देखो मस्ट, शुड और ought टू, मस्ट, शुड और ought टू तीनों का सेम मीनिंग होता, चाहिए के लिए यूज करते हैं। मस्ट पॉसिबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के लिए, फोर्सफुल सजेशन के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, नेसेसिटी कंपल्सन के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जो काम हमारे लिए कंपल्सरी है, नेसेसरी है, वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। फोर्सफुल एक्शन है, वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। शुड जो है सोशल ड्यूटी और एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं। ought टू मोरल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। अब आगे है विल और सेल, दोनों फ्यूचर के एक्शन को शो करते हैं, ठीक है। वुड है जो अनसर्टेन फ्यूचर, या फिर जो वुड है विल का पास्ट रूप है। दूसरा हमने किया था कि वुड का यूज हम कहाँ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कहाँ पर, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं। डेयर क्रेज को शो करने के लिए और नीड है जो नेसेसिटी को शो करने के लिए। यूज टू है जो कोई हमारी पास्ट की हैबिट है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, जैसे हम जो काम पास्ट में करते थे बट आई डोंट गो नाउ, लेकिन अब मैं मान लो हम पास्ट में आई यूज टू गो फॉर ए वॉक फॉर एवरी मॉर्निंग बट आई डोंट गो नाउ, लेकिन अब हम नहीं जाते। तो देखो ये हमने किए यूज ऑफ मॉडल्स की, हम कौन से मॉडल्स का यूज कहाँ पर करते हैं। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं कि